Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today's topic is genetic code at your book page number 142. So the contents covered up to now were like on Monday and Tuesday lectures you have seen about central dogma of life, that is the brief description of transcription and translation, and then we have studied three types of RNAs, and the next lecture was about transcription, that was the synthesis of messenger RNA from DNA. Now the next its continuation is of course the second step of central dogma of life, that's the translation or protein synthesis from the messenger RNA. But you know that the proteins which are formed by a combination of different types of amino acids. In any organism, naturally 20 different types of amino acids are found, and these 20 amino acids are enough to form all the surplus amounts of proteins, different types of proteins which are found in the inside the body of any living organism. But now before translation, the question is that how is it possible, or which makes it possible that a specific sequence of amino acid is arranged in such a way by which unit, so that it then undergoes a formation into a transformation and forms a protein. सिंपली बात ये है कि वो ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेल के अंदर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है या इनकोड करता है, जिसके रिज़ल्ट में, क्योंकि आपको पता ना एक स्पेसिफ़िक प्रोटीन में एक स्पेसिफ़िक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, तो किस तरह से ये अमाइनो एसिड जो है ये एक प्रोटीन में किस तरह से उस सीक्वेंस वो डिफ़ाइन होता है कि ये वाला अमाइनो एसिड जो है वो इस तरह से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अरेंज होगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो एक प्रोटीन की फॉर्म में फिर सामने आएगी. तो ऑफ कोर्स इट्स द जेनेटिक कोड. हम जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे कि बेसिकली जेनेटिक कोड ही वो यूनिट है या वो फैक्टर है जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को अलाइन करता है या सिलेक्ट करता है या इनकोड करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन और अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ जेनेटिक कोड. Genetic code is the combination of three nucleotides which specify a particular amino acid. So this is the definition of genetic code. अब genetic code होता क्या है? Genetic code basically three न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ एक यूनिट होता है, एक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक होता है किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए. अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स की सब यूनिट्स हैं. ठीक हो गया. और कैसे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पिक होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए? एक थ्री न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, कोड होता है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं. वही जो आपने सीक्वेंस पढ़े हैं ना, आप न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ के आए हैं डीएनए में, लाइक GCTA, यही वो जो है वो डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि नॉट द 4 बट 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में और एक जेनेटिक कोड बनाते हैं. वो जेनेटिक कोड फिर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. There are 3 nucleotides in a codon because a 2 nucleotide codon would not yield enough combinations to code for the 20 different amino acids that commonly occur of course in all the फॉर अ प्रोटीन. सो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं और यही 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनको जो ये कोडोन है या जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफाई करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. With 4 DNA nucleotides which are G, C, T and A,
only 4 raised to power 2 means 16 different pairs of nucleotides could be formed. अब देखें कि DNA के टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 4 हैं. और अगर टू न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऐसा होता कि दो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स से ही क्यों बना है, वाई नॉट 2. तो अगर आप देखें कि 2 न्यूक्लियोटाइड से एक जेनेटिक कोड बना होता और इन ऑल हमारे पास जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 हैं, तो 4:2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16. तो इसका मतलब है कि सिर्फ 16 आपके पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनते. तो ये इनफ ना होते 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए कि वो इतनी ढेर सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी फॉर्मेशन कर सकती या उसको इनकोड कर सकती. हाउएवर दीज सेम न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी अरेंज इन 4:3. 4:3 का मतलब क्या हो गया कि टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बने, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने, यानी कि 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स बने विच आर मोर देन इनफ टू कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स. अब टोटल अमाइनो एसिड्स का बॉडी में नंबर कितना है, सेल्स के अंदर नंबर कितना है, 20 अमाइनो एसिड्स. और हमें पता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स इन ऑल भी कितने हैं, 4 हैं. और वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं. तो 4:3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास टोटल जो सीक्वेंस बन जाता है वो 64 बन जाता है. तो 64 जो हमारे पास ये 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, दे आर मोर देन इनफ टू कोड फॉर द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. तो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक कोड है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ट्रिपलेट कोड. सो अगर हम आपको जैसे नोट आ जाता है ना कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक कोड, तो उसमें ये पहला कैरेक्टर बनता है कि जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड विच मीन्स दैट इट कंप्राइजेज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द रीडिंग अकर्स कॉन्टीन्यूसली विदाउट पंचुएशन बिटवीन द 3 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या बनता है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होती, कोई गैप नहीं होता. विदाउट पंचुएशन जो है ये रीड आउट होते हैं और अमाइनो एसिड एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लाइक कोड करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं. After Crick's initial experiments, there were a group of scientists which were Marshall, Nirenberg, Philip Leader, and Har Gobind Khorana. They tested all the 64 codons by making artificial mRNAs and triplet codons and using them to synthesize a protein or amino acid transfer RNA complexes in cell-free systems. जी अब मतलब नॉट इनसाइड अ लिविंग सेल, लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन की गई और 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कोडॉन्स हमारे पास जो सीक्वेंस आता है उसको एक्सपेरिमेंट किया गया फॉर मेकिंग अप ऑफ अ प्रोटीन, यानी आर्टिफिशियल प्रोटीन्स सिंथेसाइज की गई जिनको हम अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनएस भी कह सकते हैं कि वो बनाए गए. और मतलब द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल कि पता चला कि वो जो ट्रिपलेट एक जेनेटिक कोड होता है और 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो कोडॉन्स बनते हैं, सीक्वेंस बनता है, वो ऑल द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर, वो आराम से उसको एनकोड करते हैं और इस तरह से वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं. द फुल जेनेटिक कोड वॉज डिटर्मेंट ड्यूरिंग मिड-60s, या ये जो नीचे टेबल भी है, अभी हम इस पर भी आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे. तो मिड-60s में एक फुल जेनेटिक कोड को डिटर्मिन किया गया, फाइंड आउट किया गया, सीक्वेंस आउट किया गया. आउट ऑफ 64 कोडॉन्स देर आर 3 कोडॉन्स विच आर UAA, UAG and UGA which do not code for any amino acid and hence These are known as नॉन-सेंस कोडॉन्स. तो ये जो 3 कोडॉन्स सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और जो आपको बताए गए, विच आर UAA, UAG एंड UGA, इनको नॉन-सेंस कोडॉन्स या स्टॉप कोडॉन्स का नाम दिया जाता है. टोटल 64
कोडोन्स हैं, जिनमें से ये जो 3 कोडोन्स आपको बताए गए हैं ये नॉनसेंस कोडोन्स हैं, मींस दे नेवर स्पेसिफाई, दे नेवर कोड फॉर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी एक सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर ये किसी भी अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के कैपेबल नहीं है। तो फिर इनका फंक्शन क्या हुआ? वाई डू दीज कोडोन्स एग्जिस्ट? दीज कोडोन्स आर यूजली प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द जीन एंड हेंस आर आल्सो कॉल्ड द स्टॉप कोडोन्स। तो आपको पता है ना कि जब जाहिर है जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक जीन के ऊपर या डीएनए सीक्वेंस के ऊपर, स्ट्रैंड के ऊपर आके अटैच होता है स्टार्ट सिग्नल पर या प्रोमोटर साइट पर, फिर वो रीड करता है, उसको मूव करना शुरू करता है और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो लाइक ड्रॉप करता जाता है, सिंथेसाइज करता चला जाता है और इस तरह से एक आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो स्पेसिफिक एक कोडोन होता है वो आप देखें कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो है मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मूव करता है। जब आप ट्रांसलेशन को डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस के ऊपर मतलब जब मूवमेंट होती है एक स्पेसिफिक एंजाइम की, तो ये स्पेसिफिक जो जेनेटिक कोड होता है वो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिक पिक करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को। वो अमाइनो एसिड्स फिर जो है लिंक टुगेदर करते हैं बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी हर कंजेक्टिव अमाइनो एसिड के बीच में एक एक पेप्टाइड लिंकेज बनता चला जाता है और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो प्रोटीन्स फिर बनाते चले जाते हैं, जो कोई एंजाइम भी हो सकता है या कोई भी बॉडी प्रोटीन ऑफ अ लिविंग सिस्टम हो सकती है। लेकिन ये जो 3 कोडोन्स हैं UAA, UAG एंड UGA, दे आर नॉनसेंस कोडोन्स, दे कांट एनकोड फॉर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और ये बेसिकली जीन के ऊपर या उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप कोडोन का रोल प्ले करते हैं, जीन के एंड पर प्रेजेंट होते हैं और जब वहाँ तक जो है वो जो पॉलीमरेजेज एंजाइम है जब इस स्टॉप कोडोन पर पहुँचते हैं तो उससे आगे फिर वो ट्रांसलेट आउट नहीं कर सकते मज़ीद सीक्वेंस को या मज़ीद अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में इंसर्ट नहीं होते और इस तरह से प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनकर वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। जिस तरह एक मैसेंजर आरएनए में आपने देखा था कि जब आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप कोडोन पे पहुंचा था या स्टॉप सिग्नल पे पहुंचता है तो वहाँ से आगे फिर वो मज़ीद रीड आउट नहीं कर सकता, मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स को पिकअप नहीं कर सकता, सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई थी, वो बाहर निकल के रिलीज़ हो जाता है और एंजाइम डिटैच हो जाता है और इस तरह से जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस थी वो स्टॉप हो गई थी। बिल्कुल उसी तरह से ये 3 जो सीक्वेंसेस या जेनेटिक कोड आपको बताए गए हैं ये स्टॉप सिग्नल्स के तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जब जीन का ये वो पार्ट होता है जहाँ से आगे फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। सो एवरी जीन स्टार्ट्स विद इनिशिएशन कोडोन AUG, जिस तरह से स्टॉप कोडोन आपको बताए ना 3 है, इसी तरह से देर इज़ अ स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन जेनेटिक कोड भी होता है जिसको AUG कहा जाता है। दिस इज़ यूनिवर्सल फॉर ऑल, यानी AUG इज़ ऑलवेज एन इनिशिएशन कोडोन। इसका मतलब है कि जब एंजाइम मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आकर अटैच होगा तो वो कहाँ से सेंस करना शुरू करेगा, वो कहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा? AUG कोडोन के ऊपर से। AUG कोडोन से ऑनवर्ड जो है वो राइबोसोम्स की जो है अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। सो AUG जो स्टार्ट कोडोन है दिस इज स्पेसिफिक विच एनकोड्स द अमाइनो एसिड मैथ्योनिन। मैथ्योनिन जो है जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है ना उनमें से एक अमाइनो एसिड है मैथ्योनिन। तो जो AUG स्टार्ट कोडोन जिसका आपको बताया गया है ये कौन से अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, पिकअप करता है? मैथ्योनिन को। हम एंड में टेबल पर आते हैं, पहले हम जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं 1 बाय 1। तो एक तो आपने देखा कि जेनेटिक कोड जो है ये हमने कहा कि इट इज़ स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। फिर हमने कहा कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोड है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। फिर हमने कहा कि जेनेटिक कोड बड़ी कॉन्टीन्यूटी से चलता है, इसमें कोई पंचुएशन नहीं आती। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर जो जेनेटिक कोड का है इट इज़ दैट द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। ठीक हो गया। जेनेटिक कोड बड़ा यूनिवर्सल है, इट इज़ द सेम इन
ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जो एक स्पेसिफिक, जैसे AUG जो जेनेटिक कोड है वो अगर मैथ्योनिन के लिए है तो वो सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिस जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर द सेम अमाइनो एसिड विच इज़ मैथ्योनिन। गॉट इट। इसी तरह जो 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं ये भी स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल है, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये स्टॉप कोडॉन के तौर पर ही रोल बिहेव करते हैं। तो दिस इज़ द कैरेक्टर दैट जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, बट आप लेटर ऑन देखेंगे कि इस यूनिवर्सैलिटी पे थोड़े से कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये जो रूल है या क्राइटेरिया थोड़ा सा डेविएट आउट भी हो जाता है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि जेनेटिक कोड इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल जब हम कहेंगे तो इसके बात का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म में इसमें मतलब कोई वेरिएशन भी एग्जिस्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल AGA। अब AGA एक जेनेटिक कोड है, एक ट्रिपलेट ज़ाहिर है जेनेटिक कोड है विच स्पेसिफाइड विच अमाइनो एसिड आर्जिनिन। तो AGA एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो किस अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर, आर्जिनिन को। किस ऑर्गेनिज्म में? बैक्टीरिया में। एंड ह्यूमंस एज वेल एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक कोड हैज़ बीन स्टडीड। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कोड अब तक स्टडी किए गए, यही देखा गया कि AGA एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो कि आर्जिनिन अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई करता है, को पिक करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन में इंसर्ट करता है। बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द कोडॉन, द जीन्स कैन बी transferred from one organism to another and be successfully transcribed and translated in their new host। तो अब अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की बात करते हैं, या अगर हम ये कहते हैं ना कि किस तरह से जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं, तो ये जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल होने की वजह से ये कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि आराम से जो जीन्स हैं आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है और सेम टाइप ऑफ प्रोटीन सब ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होती चली जाती है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएशन, सिवाय इसके कोई म्यूटेशन या कोई चेंज या कोई फॉल्ट एग्जिस्ट नहीं कर जाता। द स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ अ सेल, ये एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जिसका अपना भी एक DNA होता है। उसका जब DNA स्टडी किया गया तो एक वेरिएंट कैरेक्टर सामने आया और वो ये है दैट DNA स्टडीज इन माइटोकॉन्ड्रिया शोड दैट जेनेटिक code is not that universal. How? For example, UGA codon is normally a stop codon। हम ऊपर देख आए हैं कि UGA एक stop codon है, but what happens कि कुछ और organisms में इसको इस तरह से देखा गया है, जैसे ये मैं next carry on करती हूँ, it's a stop codon, ठीक है, UGA, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया इट रीड्स एज ट्रिप्टोफैन। जी, UGA वैसे हमने देखा है कि एक स्टॉप कोडॉन है बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में जब हम इसको देखते हैं तो ये स्टॉप कोडॉन के तौर पर बिहेव नहीं करता, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रीड करता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सैलिटी पे एक थोड़ी सी वेरिएंट कैरेक्टर आ गया ना, कि इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल ही हो, यानी एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड एक सब ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही एनकोड करेगा। इस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इस जैसे कि आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA में वो जेनेटिक कोड जो बाकी ऑर्गेनिजम्स में या सेल के अंदर स्टॉप कोडॉन के तौर पर रोल प्ले करता है या एंटीसेंस कोडॉन के तौर पर रोल प्ले करता है और किसी भी अमाइनो एसिड को रीड नहीं कर सकता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर हमने देखा कि वही स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस जो जेनेटिक कोड है वो एनकोड कर रहा है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को विच इज़ tryptophan। Likewise, AUA is a genetic code which was read as methionine। यानी कि AUA एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो अमाइनो एसिड मैथ्योनिन को रीड करता है इंस्टेड ऑफ isoleucine। and AGA and AGG for termination of protein synthesis is instead of arginine। thus it appears the genetic code is not quite universal। तो ये डिफरेंट जेनेटिक कोड जिनके नाम आपको बताए, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं जेनेटिक कोड या एक ही सेल के अंदर ये आइसोल्यूसिन या मैथ्योनिन को रीड कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडॉन के तौर पर रोल
डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल तो है, लेकिन हम टर्म यूज़ करते हैं दैट जेनेटिक कोड इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, नॉट 100% यूनिवर्सल। अच्छा, ये सामने आपको एक टेबल दिख रहा है, ठीक है, आपकी बुक पे टेबल 20.1। अब इस टेबल को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। आप देखें कि ये 4 आपको डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स दिखाए हुए हैं, यू फॉर यूरासिल, सी फॉर साइटोसिन, ए फॉर एडेनिन एंड जी फॉर ग्वानिन। आप देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे यू सी ए जी, इस तरह आपने ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह अपर जो है साइड पे भी ये देखें, ये मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ, यू सी ए जी कोडोन लिखे हुए हैं। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे यानी फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर के तौर पर फिर ये जेनेटिक कोड के जो 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये लिखे हुए हैं यू सी ए जी। अब आप देखें कि इनसे किस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक कोड्स बनाते चले जाएंगे। आपसे खुद ये 64 जेनेटिक कोड इस तरह से बन जाएंगे। वो कैसे? आप देखें कि ये फर्स्ट लेटर वाले जो है इसका यू आप पिक करते हो, आप फर्स्ट यू लिखते हो। अब जो सबसे ऊपर यू है वो यू लिखते हो, दिस यू लाइक लेफ्ट हैंड साइड वाला यू। फिर सबसे टॉप पे जो यू है, अब वो वाला यू ये देखें, ये यहाँ पे ये आप राइट अप कर रहे हो। फिर उसके बाद जो ये थर्ड लेटर वाला आ जाता है, यानी राइट हैंड साइड पे जो यू है ये आप लिखते हो। तो ये 3 जब न्यूक्लियोटाइड्स मिले तो ये आपके पास एक जेनेटिक कोड बन गया यू यू यू। अब ये वो जेनेटिक कोड है, इसके सामने ये आपको अमाइनो एसिड मेंशन है फिनाइल एलानिन, मीन्स यू 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 इज दैट टाइप ऑफ द जेनेटिक कोड, अ ट्रिपलेट कोड विच रीड्स अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। इसी तरह से अब आप नेक्स्ट जो है इसको सेकंड वन से मिलाते जाओगे। देखें, ये आपने यू पिक किया, फिर अपर वाला यू आपने पिक किया, फिर आपने ये सेकंड लेटर जो था ना, मतलब ये 4 है ना, यू सी ए जी। अब यू को यू एंड नेक्स्ट थर्ड वन सी से आपने ज्वाइन किया तो ये यू यू सी की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो जेनेटिक कोड बना ये भी एनकोड करता है फॉर अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। तो इस तरह से आप देखें ये सारों को आप जैसे एक मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप एक एक सीक्वेंस में, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड वाला आप न्यूक्लियोटाइड पिक करोगे, एक अपर वाला आप पिक करोगे, और एक जो है वो इधर थर्ड लेटर वाला आप, यानी फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर का एक एक आप न्यूक्लियोटाइड पिक करते चले जाओगे और उसको आप जो है वो राइट अप करते चले जाओगे। तो इस तरह आपके पास 3 यूनिट्स का यानी एक ट्रिपलेट जेनेटिक कोड बनता चला जाएगा। और फिर ये इनके सामने वो अमाइनो एसिड्स लिखे हुए हैं जिसको स्पेसिफिकली वो जेनेटिक कोड रीड करता है। गॉट इट? जैसे आप देखें कि क्योंकि अमाइनो एसिड्स तो बेटा जस्ट 20 है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, लेकिन जो जेनेटिक कोड है वो टोटल 64 है। तो आप देखो कि ये 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं ये इन 20 अमाइनो एसिड्स को किस तरह रिपीटेडली, यानी एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड सेम अमाइनो एसिड को रीड कर सकता है या एनकोड कर सकता है। इसीलिए इतनी ढेर सारी प्रोटीन्स जो है वो बनती चली जाती हैं विदाउट एनी इंटरप्टेड सिस्टम। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये नेक्स्ट, अगर इसको मैं आपको दिखाती हूँ, अब आप देखें कि सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये 1 2 3 4 ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो कि किसको रीड कर रहे हैं, कौन सी अमाइनो एसिड को रीड कर रहे हैं, ल्यूसीन को कर रहे हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट आप देखें जी यू यू, जी यू सी, ये वेलाइन को जो है वो एनकोड कर रहे हैं या रीड आउट कर रहे हैं। तो ये सारी आपको इस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं और आप उनके जेनेटिक कोड देख रहे हो, और वो जेनेटिक कोड जो स्पेसिफिक प्रोटीन को एनकोड कर रहा है। अब बीच में आप देखें ये 2 जेनेटिक कोड आपको नज़र आ रहे हैं यू ए जी, जिनके सामने स्टॉप लिखा है, यानी ये वो जेनेटिक कोड हैं विच आर नॉन सेंस कोडॉन, मतलब दे नेवर एनकोड फॉर एनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ये किसी अमाइनो एसिड को रीड नहीं कर सकते और जीन के ऊपर ये एक स्टॉप कोडॉन के तौर पर रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक हो गया? इसी तरह से ये देखें, ये ए यू जी आपने पढ़ा था, वो जेनेटिक कोड है जो किस अमाइनो एसिड को रीड करता है, मैथियोनिन को, और ये मैथियोनिन से ही यानी ये स्टार्ट कोडॉन के तौर पर रोल प्ले करता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट होगा। गॉट इट आउट गर्ल्स? तो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपने एक सिंपल सी बात माइंड में रखनी है कि जो
ये जेनेटिक कोड होता है, ट्रिपलेट कोडॉन होता है, ये स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को। डिफरेंट जेनेटिक कोड जो हैं वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो हैं उनको पिक करते चले जाते हैं और पेप्टाइड लिंकेज उनके बीच में बॉन्ड बनता चला जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम कहते हैं कि एक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब वो प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस इस जेनेटिक कोड के थ्रू किस तरह से होती है, कैसे जेनेटिक कोड रीड करता है अमाइनो एसिड को, वो कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारा आप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, विच इज़ ट्रांसलेशन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आपने बहुत अच्छा इसको प्रिपेयर करना है। इसके क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जैसे राइट अ नोट ऑन द जेनेटिक कोड, या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में आपसे स्टॉप कोडॉन पूछ लिया जाते हैं, आपसे स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड पूछ लिए जाते हैं जो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाकर आप लिख लेते हैं। जैसे जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोडॉन, जेनेटिक कोड इज़ अनइंटरप्टेड, इसमें कोई पंचुएशन नहीं आती, एक सीक्वेंस में रीड आउट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को करता चला जाता है। जेनेटिक कोड होता क्यों है, ये अमाइनो एसिड्स को रीड करने के लिए होता है, ये सो प्रोटीन सिंथेसिस के बगैर पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है विद अ लिटिल वेरिएशन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। गॉट इट आउट? सो इट वाज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। इसको बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।